दोस्तों मैं यहाँ ऊपर आया था होम स्टे पे अपने चाय देने के लिए, क्योंकि रश्मि के तो घुटने में थोड़ी चोट लगी है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा सा दिखने लग गया टाइलें लगने के बाद। यहाँ आंगन में पूरी टाइलें बिछ चुकी हैं, थोड़ा सा काम रहता है उस साइड का। और ये पूरी जो पटरी सी आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर लग रही है, बैठने के भी काम आएगी और इस पर गमले भी रखे जाएंगे। टाइल लगने से पहले सीढ़ी कैसी लग रही है और टाइल लगने के बाद देखो, मतलब एक तरह से कपड़े पहना दिए जाते हैं ना जैसे आदमी को, तो उसी तरह इसको जब टाइल्स लग जाती है मकान में तो एकदम शो उभर के आती है। फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं ऊपर अब सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग गया, पीओपी का काम भी हो चुका है लगभग ऊपर के पोर्शन में, और नीचे टाइलें लग गई हैं। वॉल्स का इंटीरियर और जो बाहर का इंटीरियर है वो सारा निखिल और ऋषिका करेंगे। किचन में भी टाइलें लग गई, ऊपर का कंस्ट्रक्शन वर्क तो पूरा कंप्लीट हो चुका है ऊपर। ये फ्रेंड्स अभी इसमें मॉड्यूलर किचन फिट होगी जो कि दिल्ली से ही बन के आएगी। ये फ्रिज रखा हुआ है अभी किचन में सेट होगा, और अपनी चिमनी भी फर्स्ट क्लास बन गई है, पत्थर वाली टाइल्स लगी हैं इसके ऊपर। ये दोनों विंडो से हिमालय दिख रहा है, अभी ऊपर से दिखाऊंगा तो और भी अच्छा व्यू दिखेगा। क्या नज़ारा रहेगा। ये महेंद्र जी हैं, ये हमारा बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और कैसे हो महेंद्र जी? बढ़िया है सर। चलो, और बच्चे ठीक हैं? लेकिन एक बात है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं महेंद्र जी। अगर 10 मिनट भी लेट होते हैं तो हमें फ़ोन कर देते हैं और बिल्कुल सारा दिन लगे रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सर का जो नेचर है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। एकदम बिल्कुल एकदम मेरे को मतलब लाइफ में एक सेकंड शो और अपना वो देते हैं हमको निश्चित का छोटा सा ब्लॉग से है, नीमा ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स करके, तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स ध्यान से सुन लो, नीमा ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स, इनकी वाइफ एक चैनल रन करती है और इनका घर बिल्कुल हमारे घर के सामने वाले पहाड़ पे है, चोटी के ऊपर। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। तो मतलब सबसे अच्छा मुझे ये लगता है जो आदमी सच्चाई से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। जो गोलीबाजी करते हैं ना ये हैं हमारे वसीम भाई, जो हमारा नीचे का कॉटेज बना था उसमें भी इन्होंने काम किया था, और उस समय अनमैरिड थे और अब नई नई शादी करा के आए हैं, 20-25 दिन हुए हैं। और हमारे प्यार में ये आगे कह रहे हैं, नहीं तो आते नहीं काम करने के लिए, वाइफ शायद छोड़ती भी नहीं। क्यों वसीम जी, सही कह रहा हूँ नहीं? आपकी मोहब्बत में ही आए हैं। हाँ, ये इन्होंने आते ही बोला था कि आपकी मोहब्बत में आया, नहीं तो नहीं आते। और वो देखो, वो सीनियर मिस्त्री भी बैठे हुए हैं तो दोनों ही सीनियर, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा सीनियरिटी मिली हुई है और काम बहुत ही बढ़िया करते हैं, इसीलिए हमने दोबारा इनको बुलाया। इनका मैं नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कभी काम कराना हो टाइल्स का ना, तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी का। कहीं आप जैसे टाइल्स के जोड़ होते हैं ना, उसके अंदर आप एक धागा भी नहीं डाल सकते, इस तरह टाइल से टाइल जुड़ती है इनकी। और अब इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक की जो फिटिंग्स हैं, वायरिंग वगैरह, स्विच वगैरह लगेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग कर रहे हैं बच्चे, जो बाहर से कनेक्शन आना है वो भी अंडरग्राउंड पाइप वाइप डाले हैं उन्होंने, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और सुबह मेरे ख्याल 6 बजे आ गए थे यहाँ पे बच्चे। हाँ, तब से लगे हुए हैं। उठ के सिर्फ एक ब्लैक कॉफी लेते हैं बच्चे और ऊपर आ जाते हैं। पीओपी का खाली काम हुआ है, तब भी कितनी फिनिशिंग सी लगने लग गई है रश्मि? बहुत। देखिए स्विच तो अभी नहीं लगाओगे, खाली तारे डाल रहे होगे ना? तारे डाल के मार्किंग कर देंगे। हाँ, इनको गांठ मार के छोड़ देंगे, जब पेंट वेंट हो जाएगा उसके बाद ही लगाएंगे स्विच। सामने उठते ही हिमालय का व्यू दिखाई देगा। अभी तो और क्लियर होगा, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना ये और क्लियर होता जाएगा। छत से तो और इस तरफ का भी पार्ट दिखता है ना, वो और सुंदर लगता है। ये अभी कटिंग हो जाएगी बीच में से प्लम के जो ट्रीज हैं, तो और भी क्लियर व्यू आएगा। तो मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसके हर रूम से, हर बालकनी से, किचन से, छत से, रूफ से, हर जगह से हिमालयन व्यू दिखता है। तारे खींचना भी एक टेढ़ी खीर रहती है, अटक जाए कहीं तो मुश्किल होती है, निकल जाए तो निकल जाए। अटकी हुई हमारी एक तार बीच में खुल गई। ओह, तो पर हमने 2 तार पहले वहाँ डाल रखी थी, उसके साथ बांध के वो और खींच लिया, अब इसको वापस खींच लेंगे। ओके, सिंगल डाल दी थी फिर? ये वाली जो तार थी हमारी डल गई थी ऑलरेडी, तो अब इसके साथ बांध के खींच लिया और उधर को वापस खींच लेंगे इसको। तेरे को पता चल गया यहाँ पर हम हैं?
ये यही आता है ये। ये जो आप फिटिंग देख रहे हो, ये आज सुबह सुबह इसने करी है, निखिल ने। सारी वायरिंग को अंडरग्राउंड कर रहा है ताकि सुंदर भी लगे और कोई ख़तरा भी ना हो। बढ़िया से पाइप में अंडरग्राउंड करके यहाँ से कनेक्शन भी आना है, तो पूरी फिटिंग बाहर की भी दे दी है निखिल ने। कई दिनों में आओ ना तो दिल करता है इधर भी देखो उधर भी देखो, सारी चीज़ों को देखो। और मैं और हाइट पे आई हूँ हाँ हिमालयन व्यू देखने के लिए। ओके, क्या शानदार लग रहे हैं। बस इसके जस्ट नीचे वो हमारा कॉटेज है, वो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमारे पीछे पीछे पहुँच रहा है कालू। अब फिनिशिंग चल रही है हमारी, और ये जो हमारा बाहर का एरिया है, गार्डन एरिया, उसको भी साफ़ कर रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं। यही पत्थर वहाँ दीवार में काम आ जाएगा। और मुझे जब भी काम करते हुए देखते हैं जोशी जी साथ लग जाते हैं हमारे। ऐसा लगता है काफी खुशी होती है। हाँ, काम करिए, मन लगा रहता है। मन लगा एक तो एक ही एज ग्रुप है ना हमारा। टाइम पास अच्छा। भी होता है। हाँ और देखो क्या सुहाना मौसम है हाँ और प्यारी सी धूप आई है। हाँ, और सफाई हो रही है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, धीरे धीरे क्लीन होता जा रहा है। ये जो छोटा चूरा है ये भरान में काम आएगा, इसको अलग रखवा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर अलग रख रहे हैं। ये ईंट है, इसको अलग निकाल देते हैं फिर। तो एक टुकड़ा सर काम आ जाएगा। हाँ ये देखो ना, ये बनाया हुआ पत्थर है, ये प्लेन। कमाल होगा। चिनाई का है ना। हाँ, इसको रख दो कहीं, ये कोने वोने में लग जाता है ये। बहुत जोर पड़ती है। हाँ उस साइड में दीवार बननी है तो पत्थर वहीं इकट्ठा हो रहा है सारा। यहाँ से जैसे ऊपर को चढ़ते हैं ये सुंदर सुंदर माल्टे दिखाई देते हैं। मैं तो एक दिन बाद आया हूँ, देखा कि यहाँ अच्छी खासी प्रोग्रेस हो गई है। निखिल रास्ता तो बढ़िया बनने लग गया। हाँ, रास्ता बढ़िया आ गया यहाँ पे। ये निखिल ने यहाँ भी दीवार लगवा दी, इससे एकदम से लुक आ गई रास्ते की। ये देखो फ्रेंड्स, उधर से कितना सुंदर रास्ता बन गया, पूरी दीवार दोनों साइड लगने के बाद ऐसे लुक आ गया जैसे किसी मतलब रिजॉर्ट का होता है। यहाँ पे भी ऐसे एक कर्व होके वहाँ मिलेगा हाइट पे बस। अच्छा, और ये थोड़ा थोड़ा छील के इसको लेवल कर देंगे ताकि चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। मतलब यहाँ ऊंचा भी लगभग 4 फीट का रास्ता बन जाएगा ना। हाँ, 4 से इधर तो फालतू ही बन जाएगा। इधर इधर लगभग होगा 3 फीट के आसपास। हाँ, बाकी एक वॉल उधर लग जाएगी, उस साइड पे दिखाओ। ये यहाँ से बाउंड्री बनाने के लिए ना, यहाँ से लेके इस वॉल के साथ फिर अटैच हो जाएगी ऐसे करके, तो पूरा कवर्ड हो जाएगा अपना। वो एप्पल का ट्री हमने बचा दिया, देखो रास्ते में आ रहा था, लेकिन बहुत ही प्यारा ट्री है ये, बहुत अच्छे एप्पल लगते हैं इस पे। ये अच्छा खासा चौड़ा, यहाँ 4 फीट का रास्ता बन जाएगा। कहीं कहीं तो 7-8 फीट हो रहा है। यहाँ पे तो ना सीसी इधर इधर करके इसके ऊपर ना ऐसे यूं राउंड में ब्रिज नहीं आता ऐसे, हाँ, वो छोटा बना सा देंगे। हाँ, सुंदर ऐसे वो ब्रिज बना देंगे। और ये सब झाड़ पाड़ सब साफ कराएंगे। और यहाँ बनेंगे स्टेप्स, हाँ। क्योंकि यहाँ थोड़ा स्टीप है। सही कह रहा है, यहाँ ज़्यादा स्लोप है ना, तो यहाँ थोड़े से 4-5 स्टेप बन जाएंगे सीढ़ी के, जिससे कि कंफर्टेबली आदमी नीचे उतर जाए। फ्रेंड्स, कल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि फिर से डेट आ गई है। रश्मि को अपॉइंट दिखाना है, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले रखा है, क्योंकि हर साइकिल के बाद एक बार अपॉइंटमेंट होता है, दिखाना पड़ता है डॉक्टर को। तो जाने से पहले रश्मि कह रही है थोड़ा मेथी वगैरह तोड़ लेते हैं, दिल्ली ले जाएंगे। इतनी अच्छी लगी पालक तो हमने एक बार बना ली थी, फिर हो गई दोबारा से। बच्चे आएंगे ना, उनको कहेंगे वो दिनेश जी तोड़ देंगे उनको। हाँ, पालक भी मंगवा लेना। हाँ, मेथी तो ले जाते हैं हम, मेथी तो हम ले जाते हैं। एक एक बार तोड़ेंगे फिर हो जाएगी फिर हो नीचे जाएगी, से। हाँ। चलते चलते बहुत ही काम होता है हमारा। हमारा ज्यादा हो जाता है। इस बार वैसे फिर भी पहले से कम है। ऐसे तोड़ लें, ये हैं? ऐसे ऐसे तोड़ लेना, कैसे? ऊपर से ये डंडी तोड़ो ना। ये हाँ, तो इधर तो तोड़ रही हूँ मैं भी, जड़ से थोड़ा उखाड़नी है। अच्छी है, अभी तो सॉफ्ट है बिल्कुल, हाँ। मजेदार है। बीच में रख दो परात। बिल्कुल साफ सुथरी ऑर्गेनिक पालक, गोबर की खाद की है हमारी। टेस्ट में भी थोड़ा अंतर होता ही है इसमें। लोग तभी तो पसंद कर रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक चीज़। आप देखो दालें भी ऑर्गेनिक आती हैं तो उनका रेट डबल होता है।
और उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ऑर्गेनिक का खाली ठप्पा है या कहाँ से बन के आई है दाल, कहाँ से पैदा होके आई है। ये तो अपना पता है, भरोसे की चीज़ है। खुद अपनी आप लगा रखी है तो भरोसा ही है। हाँ, ये थोड़ी मित्तू को भी दे देंगे। ये देखो, ये जड़ उखड़ गई। कितनी उखाड़ दी जड़ें आपने? कोई नहीं, ये तोड़ के फेंक दे, अभी बहुतेरी लगी है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भी 3-4 दिन में आएंगे अभी दिल्ली, थोड़ा सा काम बैलेंस है जो ज़रूरी है अभी पहले करवाने जाने से। तो उसके बाद हमारा, आपको मालूम ही है, जैसा हमने पहले इन्फॉर्म किया था कि गुजरात का एक ट्रिप होने वाला है, बहुत ही शानदार रहेगा। कच्छ ऑफ रण कहते हैं, रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ भी जाएंगे और वहाँ पे हो सकता है कि फेयर भी मिले, हमें लगा हुआ सर्दियों में ही लगता है, तो उसकी भी सुंदर सुंदर वीडियोस आपको देखने को मिलेगी आने वाली सीरीज में। तो चलते हैं, बाय बाय करते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा दुख हो रहा है, यहाँ से जब भी हम सही जाते बात हैं है। तो अफसोस होता है। ये लगता है कि अभी काम करा लेते फिर चले जाते हैं, लेकिन अब जाना जरूरी है। चलो कोई नहीं। और हमारा शेरा बिल्कुल रेडी है अब चलने के लिए। सफाई नहीं हुई आज शेरा की, सुबह सुबह जरा हाथ ठंडे हो जाते हैं ना, आगे जाके करूँगा। सिर्फ मैंने आगे का फ्रंट ग्लास को कर लिया क्लीन। तो हिमालय को देख के मज़ा ही आ जाता है। अभी आपको भी दिखाते हैं हिमालय, थोड़ा सा नेक्स्ट मोड से दिखाएंगे जहाँ से कि पूरा दिख रहा है। जय हो भोले भंडारी, ये हमारा मंदिर। रास्ते में जाने से पहले हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और क्या चाहिए। वो देखो, हमारा घर भी यहाँ से दिख रहा है, कॉटेज वो सामने। एक्चुअली मुझे चांस नहीं मिल पा रहा, यहाँ सनसेट बहुत जोरदार होता है। सनसेट के टाइम पे हम यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। अब आएंगे ना तो फिर शाम को आ जाएंगे एक दिन घूमते हुए। हाँ, हम लोग अब हाईवे पे आ गए हैं। ये हाईवे जाता है अल्मोड़ा, राइट को अल्मोड़ा और लेफ्ट को रामगढ़ होते हुए हल्द्वानी। हम मुड़ गए लेफ्ट को। यस, अब हम जा रहे हैं नथुआ खान हल्द्वानी की तरफ। यहाँ से रामगढ़ लगभग लगेगा हमें 1 घंटा ना, 1 घंटा, पौने घंटे में हम पहुंचेंगे नथुआ खान। अब यहाँ से तो खैर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे नथुआ खान, आधा घंटा आगे रामगढ़ का लगेगा। उसके बाद भवाली, फिर उसके बाद भीमताल, फिर काठगोदाम, फिर हट जाएंगे हल्द्वानी। फिर हम पहुंच जाएंगे प्लेन्स में। हाँ, बस काठगोदाम से जैसे ही नीचे को उतरेंगे तो प्लेन शुरू हो जाएगा। नथुआ खान से जो यहाँ तल्ला रामगढ़ तक रोड है ना, ये थोड़ी चौड़ी कम है। बनी तो बहुत सुंदर हुई है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी, लेकिन जब सामने से गाड़ी आती है उस समय बहुत ही केयरफुल होकर साइड देनी पड़ती है। पहाड़ों में तो वैसे भी केयरफुल ही चलानी चाहिए गाड़ी, भगानी नहीं चाहिए, आराम आराम से चलाओ। अब जैसे जैसे नीचे को उतरेंगे ना तो थोड़ा बांझ कम होता जाएगा। हाँ। और चीड़ बढ़ता जाएगा। बांझ जहाँ मिलेगा आप ये लगा लो वहाँ ठंडक बहुत होगी और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ स्नोफॉल होता है। हाँ। और जहाँ चीड़ मिलेगा ज्यादा वहाँ स्नोफॉल नहीं होगा और ठंडक कम होगी। ये पहचान है पहाड़ों की। वो नीचे नदी जा रही है, पानी बहुत कम है। अब बरसातें नहीं है ना। हाँ, बहुत कम पानी, सर्दियों में कम हो जाता है। और भाई ऐसा ठंडा हो रहा है ना बाहर, बंद करो, हाथ ठंडा लग गया मेरा। चलो, ये झूतिया आ गया, तल्ला रामगढ़ हम क्रॉस करके अब आगे को जा रहे हैं। ये हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, ये हम ऊपर चढ़ गए। अब ये पूरी चढ़ाई चलेगी रामगढ़ तक। हाँ। ना, गागर तक। गागर के बाद फिर पूरी ढाल चलेगी हमारी काठगोदाम तक। उसके बाद फिर आ जाएगा प्लेन एरिया। हाँ। कुछ सुंदर सा व्यू दिख रहा था, लेकिन वो बीच में गंदा लग रहा है जो धुआं उठ रहा है। सुबह सुबह यहाँ कोई आग जला रखी है किसी ने। ये रामगढ़ का एरिया है पूरा। वो ऊपर देख रहे हो, वो गवर्नमेंट लैंड है और वहाँ खेती होती है काफी, फार्म हाउस टाइप, फार्म्स हैं गवर्नमेंट के। वो खड़ा हमारा गुरखा।
चलते हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने। चले। चलो, रश बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में जाके दिक्कत हो जाएगी, ऑफिस टाइम हो जाएगा। चलो चलते हैं, कोई नहीं। वो नीचे से हम आए हैं, वो तल्ला रामगढ़ है, और इस समय हम पहुंच चुके हैं मल्ला रामगढ़ के पास। फ्रेंड्स, ये आ गया है शाम खेत, जहाँ पर कि नीचे की साइड में टी गार्डन्स भी हैं। हम लोग एक बार गए थे वहाँ टी गार्डन्स, तो उस समय हम व्लॉग्स नहीं बनाते थे, तो एक बार कोशिश करेंगे यहाँ गाड़ी रोक के और नीचे आपको टी गार्डन की भी सैर कराएं। शाम खेत के जो टी गार्डन्स हैं, शाम खेत जैसे ही क्रॉस करेंगे, लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है ये, उसके बाद तुरंत एकदम से भवाली आ जाएगा। हम पहुंच गए भीमताल। यहाँ से भीमताल की मार्केट शुरू हो जाती है, और जस्ट क्रॉस करते ही मार्केट को सुंदर सा आपको व्यू मिलेगा भीमताल लेक का। यहाँ से सीधा आ जाएगा नौकुचिया ताल, और हम जब राइट टर्न लेंगे लेक के साथ साथ, तो ये जाएगा काठगोदाम। ये अब हम काठगोदाम की तरफ मुड़ गए, स्ट्रेट जाते हैं तो नौकुचिया ताल। काठगोदाम का ये पुल पार करते ही लगभग 100 मीटर के ऊपर रेलवे स्टेशन आ जाता है। 100 नहीं तो 200 मीटर होगा। ये है टांडा रोड, और यहाँ पे ना मॉन्कीज बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर, तो उस लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। गायें भी यहाँ पे दिख रही हैं हमें रास्ते में, और मॉन्कीज तो बहुत ही बैठे हुए हैं। हेलो। इसकी टांगे ना बंद जाती हैं जब ये अंदर बैठती है। तो हम भी लंच करेंगे अब। रश्मि बना के लाई हुई है लंच। एक ही जगह काहे जाम हो गया बाबू? ए बाबू, जैनू इधर को आ जा बेटा। जाम कैसे हो गया तू? हाँ, खाना देती हूँ तेरे को। बाबू जाम कैसे हो गए आप? अब थोड़ा ब्रश भी मार लूंगा गाड़ी को। मार लो। सुबह तो पूरा पानी पानी हुआ था ना, वो उसकी वजह से। मेनू क्या है भाई लंच का? आज का है बैंगन का भरता, सादी परांठी, गोभी परांठी। घर से बना के लाई है आज रश्मि। सब कुछ। पहले हो रहा है जैनी का लंच। ले ले बेटा, खा लो खा लो खा ले बच्चे, खाओ खाओ खाओ, खा ले बेटा। खा रहा मेरा बच्चा। साफ सुथरी जगह है बिल्कुल, खेतों के बीच में। हाईवे, दोनों तरफ खेत है। पेड़ की घनी छाया है बिल्कुल। थोड़ा गरम कर ही लेते हैं खाना। हाँ गरम हो ये गया। क्या लग गया? पता नहीं क्या लगा है। अभी लगा है क्या? यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाहर वाली जो गैस है ना, उसको जला के थोड़ा गरम कर ही लेते हैं, क्योंकि पराठे जो है घी लगा हुआ है, तो गरम करके ही सही रहेगा। जैनी का लंच हो जाए पहले, इसको अंदर कर देंगे ना, फिर आराम से करेंगे। थोड़ा सा घूमने दे इसको, कोई बात नहीं। जैनी ने नीचे गिरा दिया आधा तो। ले पानी पी ले जैनी, पानी पी ले बेटा। गैस आ नहीं रही क्या इसमें? है? जल तो नहीं रहा है। फिर नहीं होगी। नहीं नहीं, वो भरा हुआ है सिलेंडर, तो फिर क्यों नहीं आ रही? काफी सही नहीं लगा क्या? जमी होगी। एक्चुअली मुक्तेश्वर में टेम्परेचर बहुत ही कम था, जो आगे आगे से जमी हुई थी, गैस निकल नहीं रही थी। देखते हैं अब। जल गई भाई, जल गई। तवा रख दूं? तवा रख दो। साथ साथ गरम करते हैं, साथ साथ खाते हैं। आ 1 जाओ। मिनट गरम तो होने दो तवा। तवा भी तो गरम हो जाए। बढ़ता गरम हो रहा है हमारा। हाँ, मैंने कहा तब तक भरता ही गरम कर दूं ना। पराठी गरम हो जाएगी ना, तो टेस्ट भी डबल हो जाएगा।
पहले तो टाइम बचाने के लिए सोच रहे थे कि हम वैसे ही खा लें, सैलड वैलड रहने दो, हाँ पराठी है ना साथ में चल जाएगा, ये इसी पे खा लेंगे खड़े होके बस। हाँ, अंदर बैठ के खाना है तो मैं गरम करती रहती हूँ, खा लो। नहीं नहीं, इकट्ठे खाएंगे, कर लो गरम। एक फॉइल में रख दो ना सारी गरम करके रोटी। अच्छा सारी रख दूँ? हाँ तो फिर ये डब्बे अंदर रख दो, गरम है थोड़ी। कोई बात नहीं। रिटायर्ड पंजाबी का ढाबा जहाँ मर्जी खुल जाता है। हाँ, 2 तरह के ढाबे हैं, एक तो इंस्टेंट, अभी तो यहाँ पे हमारे ब्लैंकेट वगैरह पड़े हैं, इसके नीचे हमारा एक 2 बर्नर का हॉब है। अच्छा क्या गरम कर ली, थोड़ा घी लगा हुआ था ना। हाँ, ये सादे हो गए गरम, सादे हो गए, अब हो रहे हैं गोभी वाले। चिपके हुए हैं। रश्मि का कमाल है, देखो सुबह सुबह तैयार कर लिया सारा डिनर नहीं, लंच। भरता भी बन गया, गोभी के पराठे बन गए, सादे पराठे बन गए। 2 तो हम सुबह खा आए थे, तो थोड़े कम पड़ रहे थे, तो फिर 2 सादे बना लिए रश्मि ने। और क्या, जैली को खुशबू आ रही है। हाँ ऐसे सूंघ रही है। पटरी से नीचे ना उतरे, बस ये है। हाँ लंच करते हैं अपना। मजा आ गया। सादी पराठी भरते हैं बहुत टेस्टी लग रही है। ये बहुत ही अच्छा किया, जल्दी पहुंचेंगे ना, बनाते तो अभी 1 घंटा लग जाता। 1 घंटा आराम से। मतलब मेरे उठने से पहले रश्मि ने सारा लंच प्रिपेयर कर दिया था। लास्ट के 1-2 पराठी बन रही थी जो ताजी, फिर मैंने खाई वो क्या होता है ना, जाना हो ना कहीं तो नींद थोड़ी टूटी फूटी सी आती है, प्रॉपर नींद नहीं आती। मैं भी उठ गया था, लगभग 4:30 के आसपास का टाइम था जब मैं उठा था। तब भी सामान समेटते हुए निकलते हुए हमें लगभग 6:30 पौने 7 हो ही गए। पौने 7 हो गए थे। फिर ऊपर 5-10 मिनट होम स्टे पे रुक गए, देखने के लिए क्या काम हो रहा है। नेपाली लेबर जो है ना पार्ट टाइम काम कर रही है वहाँ पर, तो वो सुबह सुबह आ जाते हैं, लगभग 6 सवा 6 के बीच में आ जाते हैं। एक ग्राइन जैनी को भी दे देना। उसको खाना दे दिया है, फिर दे दूंगी, लेकिन थोड़ा सा बेटा। पानी तो नहीं चाहिए आपको? चाहिए दो। अपनी कैरावैन का यही मजा है। पूरा हमने 1:10 पे अपना लंच के टाइम पे रोकी गाड़ी, रोक ली, भरता गरम किया, पराठे गरम किए। हम कहीं जाएंगे रेस्टोरेंट में, पहले आधा घंटा तो मेन्यू सोचने में लगेगा। सही बात है। खाए क्या, और लगभग 20 मिनट तो वो ले ही लेते हैं। फिर वो प्रिपरेशन में लेते हैं, फिर खाने के बाद बिल का वेट करो। वही तो काफी टाइम लग जाता है। खाना कहीं अच्छा लगता है, कहीं नहीं लगता। अपने हाथ का तो होता है ना, बढ़िया है। मजा ही आ गया भाई। जैसे अभी हमने आती बारी खाना बना लिया ना, रिलैक्स लग रहा है। ये तो छोटा रूट है, जो गुजरात का ट्रिप है हमारा उसमें लंबा रूट होगा। तो हम ऐसा करेंगे, गुजरात जाएंगे ना। कितना हल्ला करने वाली बाइकें हैं यार इनकी। वो वहाँ चली गई, जब भी आ जाओ। साइलेंसर निकलवा रखा है, कम से कम 500 मीटर चली गई बाइक, तब भी इतनी शोर आ रहा है ना आवाज़ का। पहले हाईवे पे कम है क्या, ये इस तरह की बाइकें चलाते हैं। तो अब बताओ, दोबारा प्रोग्राम पूरा। गुजरात जाएंगे जब, तो क्या करेंगे? मैं सोचा गुजराती डिश बना के ले जाएंगे। अच्छा, रास्ते के लिए। जैसे मेथी के थेपले, ये ले भाई, इस तरीके की चीजें। क्यों 50-50 ये बस भर गया ना पेट? नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं ले लो। नहीं। जानी देखो कितने आराम से बैठी है। ऐसे हमने पहले उसका पेट भर दिया ना, बहुत तृप्ति हो गई। ऐसे करना चाहिए, पहले दे दो इसको। आज मीठा मूठा कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसे बैरंग आ गए हम। हमने अब मीठा खा लिया पहले। हल्द्वानी में समोसा जलेबी बनती है एक जगह। वहाँ से हमने एक समोसा, 10 बजे के आसपास हम पहुँचे थे हल्द्वानी। एक समोसा और एक जलेबी ये खाई। टेस्टी होता है वहाँ का समोसा, और चटनी बड़ी टेस्टी होती है। हाँ। और जलेबी मोटी वाली होती है लेकिन अच्छी होती है। अब हमारा गोभी के पराठे का चूरा बचा था ना, वो मैंने भरते में डाल लिया, मिक्स कर लिया, तो ये एक नई डिश बन गई। गोभी वाला भरता लग रहा।
मटर वाला तो बनता है, गोभी वाला बना दिया आपने। कर दूं थोड़ा थोड़ा साफ? कर दो कर दो। तवा कहाँ रखा है? तवा पीछे रख दिया उसमें, उसके अप पे स्टैंड है ना, उसके ऊपर रखा भी, मैंने कहा ठंडा हो जाए। हाँ मैं तभी पूछ रही हूँ। लंच करने के बाद 10-15 मिनट हमने किया रेस्ट, और अब चलते हैं अपना दिल्ली की तरफ। चलने से पहले मेडिसिन भी ले ले रश्मि की जो है, मैंने तो खा और ली। आजकल मैंने भी सप्लीमेंट शुरू किया है, इसमें कैल्शियम है और मल्टीविटामिन। चलो जी, लेट्स मूव। यस। दोस्तों चलते चलते आपको दो जानकारियां देनी थी। एक तो ये कि हमारा गुजरात का ट्रिप जल्द शुरू होने वाला है, और नेक्स्ट ब्लॉग जो आपको गुजरात सीरीज का ही देखने को मिलेगा। और दूसरी जानकारी है हमारे होम स्टे के बारे में। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे होम स्टे का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, और आने वाली 10 जनवरी से हम अपना होम स्टे शुरू करने जा रहे हैं। इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएंगी 25 दिसंबर से। अगर आप भोलेनाथ की नगरी मुक्तेश्वर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे होम स्टे पर। अपने सभी व्यूअर्स को होम स्टे के बारे में और डिटेल जानकारी जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। हम सभी बहुत उत्साहित हैं होम स्टे को लेकर, और निखिल और रिश्का की बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार की हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में कुछ और अपडेट्स के साथ। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।